नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अनुसंधान में नैतिकता। ये टॉपिक है जो पेपर 1 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एक दो प्रश्न पेपर में आ ही जाते हैं। तो इस पर हम यहाँ विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे कि अनुसंधान में नैतिकता, इसका क्या अर्थ है और क्या इसके मायने हैं। रिसर्च एथिक्स। अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है तथा विवेक एवं समझदारी से काम लिया जाता है। दोस्तों, ये बात सच है कि अनुसंधान ईमानदारी से, सच्चाई से करने वाली प्रक्रिया है। यदि हम कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही या कोई गलत उद्देश्य से कार्य करेंगे तो हमारा जो कार्य है वो सफल नहीं होगा और उसमें त्रुटियां अधिक से अधिक आएंगी। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। निश्चित है कि यदि हमें कोई टॉपिक मिलता है और हम उसकी तह तक जाते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं या उसके विशेषज्ञ बनते हैं, तो हम उससे संबंधित रिसर्च जो है बड़े ही आसान और सरलता से कर सकेंगे। विवेक समझदारी इसमें अनिवार्य है। चूँकि यह लंबी प्रक्रिया है, यह बात सच है कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसमें समय लगता है। इसमें धैर्य की परम आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनावश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए, अपितु समस्या के संदर्भ में तथ्यों की व्यापक खोज की जानी चाहिए। जो भी हमें टॉपिक मिला है, जो भी हमें समस्या मिली है, मतलब कि जिस चीज़ में हमें अनुसंधान करना है उसके तथ्यों की व्यापक खोज की जानी चाहिए। तभी हम अपना रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो ठीक तरीके से, ठीक तरह से दर्शा पाएंगे, ना कि उसमें जोड़ तोड़ हो। दोस्तों, जोड़ तोड़ का मतलब वही है कि हम यहाँ वहाँ से किसी की थीसिस या रिसर्च पेपर की नकल ना करें। उठापटक करके शोध कार्य पूरा नहीं करना, यानी कि वही है कि कहीं की कुछ जोड़ा, कहीं का कुछ चीज़ जो उठाई या किसी की कुछ चीज़ ले ली रिसर्च पेपर से, थीसिस से, तो ऐसा करके हम जो है शोध कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। शोध कार्य करने के लिए हमें पूरी ईमानदारी से, विवेक एवं समझदारी से तथा लंबी प्रक्रिया है क्योंकि यह, तो इसमें हमें शांत और धैर्य मन से इस कार्य को पूरा करना चाहिए। हमें टॉपिक जो मिला है उसका हमें विशेषज्ञ होना चाहिए, जिससे कि हम तर्क प्रमाणों सहित दे सकें, क्योंकि शोध कार्य से भविष्य में संदर्भ लेकर अन्य शोधार्थी कार्य करते हैं। निश्चित है कि जब हम कोई टॉपिक या समस्या पर शोध कार्य करते हैं तो उसी टॉपिक या समस्या को लेकर भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी शोध कार्य करती हैं। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा की जानी चाहिए। किसी भी अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए, तभी अनुसंधान के उद्देश्य सही रूप में पूरे होते हैं। ये था हमारा अनुसंधान नैतिकता कि अनुसंधान जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें नैतिकता किस प्रकार से हमें अपनानी चाहिए। जो हम प्रमाण देते हैं, वो जो स्पष्टीकरण देते हैं, तो वो प्रमाणों सहित होना चाहिए। अविवेक गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो हम अनुसंधान का उद्देश्य लेकर चले हैं वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। अब शोध नैतिकता में कई चीज़ें आती हैं। तो नंबर 1 है पेपर, जिसे हम बोलते हैं कि पेपर पब्लिश करवाना। ये हमारे पेपर पब्लिश जो करवाते हैं वो PhD में बहुत ही काम में आते हैं। तो पेपर क्या है? एक निबंध या डिसर्टेशन जिसे किसी संगोष्ठी में पढ़ा जाता है या किसी जर्नल में प्रकाशित होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी टॉपिक पर, किसी समस्या पर जो सारगर्भित जो लेख लिखते हैं या डिसर्टेशन निबंध टाइप का लिखते हैं, उसे संगोष्ठी में पढ़ा जाता है या किसी जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। जर्नल वही हैं जो पत्रिकाएं हैं और जो UGC के द्वारा मान्य हैं, उन पत्रिकाओं में हम इसे प्रकाशित करते हैं। तो इसके हमें फिर बाद में नंबर भी मिलते हैं। तो पेपर यह है। अब आता है लेख। लेख क्या है? किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित निबंध या किसी पुस्तक का अंश, इसे लेख कहते हैं। जैसे माना कि जैसे वर्तमान स्थिति या किसी भी
स्थिति में हमें यदि कोई समस्या कोई लिखने के लिए कुछ दिया जाता है कि जैसे हम वर्तमान में देखें कि अभी एक समस्या है, बहुत विकट स्थिति है कोरोना महामारी, तो उस पर जब हम 1-2 पेज का कोई लेख लिखते हैं तो उसको या तो समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपरों में प्रकाशित करवाते हैं या किसी पुस्तक का वो भाग बनता है। अब आते हैं इसमें कार्यशाला। किसी विशेष विषय या योजना पर बहस या कार्य करने वाली सभा, इसकी सदस्यों की संख्या सामान्यतः संगोष्ठी या सम्मेलन से कम होती है। कार्यशाला वह है किसी विशेष विषय पर बहस करना, तर्क वितर्क करना किसी सभा के माध्यम से। और इसमें कार्यशाला में जो है सदस्यों की संख्या संगोष्ठी और सम्मेलनों की संख्या से कम होती है। कार्यशाला का जो रूप है वो छोटा होता है और संगोष्ठी और सम्मेलन बड़े रूप में आयोजित होती हैं। तो इनमें हम किसी विशेष टॉपिक पर ही अपने जो लेख, तर्क वितर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है संगोष्ठी। तो संगोष्ठी में क्या होता है, किसी भी विषय पर होने वाली छोटी सभा है। इसमें किसी तय विषय पर ही चर्चा होती है। दोस्तों संगोष्ठियाँ होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो संगोष्ठियाँ होती हैं, इसमें किसी एक कोई विषय दिया जाता है, उसमें एक सभा का आयोजन होता है और सिर्फ उसी विषय पर ही तर्क वितर्क या चर्चा होती है। अब आता है सम्मेलन। कोई भी औपचारिक सभा जिसमें किसी भी विषय पर विवेचन या तर्क वितर्क होता है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। तो सम्मेलन में क्या होता है कि यह एक औपचारिक सभा है और किसी विषय पर विवेचन यानी उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, तर्क वितर्क होता है, विचारों का आदान प्रदान भी इसमें होता है। परिसंवाद किसी विशेष अकादमी या शैक्षिक विषय पर होने वाली सभा। तो परिसंवाद में किसी शैक्षिक विषय पर ही एक अकादमी की तरफ से आयोजन किया जाता है और उस सभा में परिसंवाद एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करके वाद विवाद जिसे हम कह सकते हैं वो होता है। तो इनसे क्या होता है कि कई चीज़ें निकल करके इन्हें भी हम अनुसंधान का ही एक रूप मानते हैं। और जब कई लोग एक साथ बैठ कर के तर्क वितर्क अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसमें से नई चीज़ें उभर के आती हैं और इसे अनुसंधान का ही रूप माना गया है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य और पेपर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो दिए जाएंगे। धन्यवाद।